क्या आप ऐसी फसल की तलाश में है जो कम पानी में भी शानदार पैदावार दे और कम लागत में अच्छी कमाई कराए और जिसकी बाज़ार में मांग लगातार बढ़ती है? अगर हाँ तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मड़ुआ यानी कि रागी की खेती की, जिसे आज पूरी दुनिया सुपर फूड के नाम से जानी जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रागी की सबसे अच्छी किस्मों से ले करके आपको खेत की तैयारी, बीज उपचार, खाद कैसे डालना है, सिंचाई कब करनी चाहिए और बारिश का सीज़न में अभी सिंचाई की क्या आवश्यकता होती है या नहीं होती है, और रोग, दवा और लागत और मुनाफा के बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बीच में कुछ भी ऐसी बातें बताऊंगा दोस्तों जिनसे आपकी पैदावार और कमाई दोनों बढ़ सकती है। तो नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओहदार फार्म में। हमारा जो चैनल है दोस्तों, ये खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चैनल है। इसमें आपको नई जानकारी, आधुनिक तकनीक और ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसलों की पूरी जानकारी मिलते रहती है। तो अभी हमारे चैनल ओहदार फार्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। तो चलिए किसान भाई, बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं मड़ुआ यानी कि रागी की खेती के बारे में पूरी जानकारी। मड़ुआ, जिसे रागी या नाचनी या फिर फिंगर मिलेट के नाम से भी जाना जाता है, आपके क्षेत्र में और कौन कौन से नाम हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसको और आप कौन नाम से बोलते हैं और आप क्या क्या इससे बना करके आप खाते हैं, क्या उपयोग करते हैं, उसके बारे में हमें कमेंट कर दीजिए। साथ ही अपना राज्य की और ज़िला के नाम और पंचायत का नाम हमें कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि हम जो अगली वीडियो बनाए वो आपके लिए ही बनाए। तो भारत की सबसे ज़्यादा पौष्टिक अनाज के रूप में जो फसल मानी जाती है दोस्तों, वो है रागी यानी कि मड़ुआ की खेती। आज के समय में इसकी मांग आप लोग देखते होंगे कि किस टाइप से ये 20 से 22 रुपये किलो में था पहले, लेकिन अचानक से कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट इनसे बन रहे हैं जो इनका मांग को 40 रुपया से आसपास पहुँचा दे रहा है। और इसका खास बात यह है कि अगर आपने इसको अभी लगा लिया, अभी के टाइम में यानी कि जुलाई के आसपास आपने लगा लिया, तो आपको सिंचाई की एक भी ज़रूरत नहीं लगेगी दोस्तों। ना ही इसमें खाद लगता है ज़्यादा और ना ही इसमें कोई और एक्स्ट्रा मेहनत लगता है। बस आप इसको रोपाई कीजिए, नर्सरी तैयार कीजिए और डायरेक्ट रोपाई कर दीजिए, तो बहुत ज़बरदस्त आप इसे उत्पादन ले सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि जब रेट आपको अच्छा मिलेगा तब आपको इसको बेचना है। ये नहीं कि अभी निकाले, अभी हार्वेस्टिंग किया और अभी बेच दिया, ऐसे नहीं दोस्तों। शुरुआत में भले रेट थोड़ा बहुत कम मिलता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाता है दोस्तों, कुछ महीना पार होता है, तो आपको रेट बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। देखिए, आज के समय में इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लोग स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। और रागी में दोस्तों कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होता है, आयरन बहुत अधिक रहता है, फाइबर, प्रोटीन जैसे और कई तरह तरह के विटामिन इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसकी कीमत भी धीरे धीरे बढ़ रही है और किसान इसकी खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा भी रहा है। क्योंकि देखिए, धान के वजह से या धान के बदले अगर आप मड़ुआ यानी कि रागी की खेती करते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ज़बरदस्त रेट मिलता है। देखिए, धान क्या होता है कि 16-17 रुपया, 18 रुपया के रेट पकड़ता है। आपके क्षेत्र में क्या रेट है हमें बताइए ज़रूर। और देखिए, धान 18-19 के आसपास जाता है, और ये जो रागी है दोस्तों, ये आपको 40 से 45 के आसपास ये मिलता है। आजकल के जो स्कूल हो गया, जहाँ मिड डे मील में जो रागी यानी कि मड़ुआ का लड्डू भी बोला जाता है, मड़ुआ का जो लड्डू है दोस्तों, उसको दिया जाता है। और बहुत जगह पर नमकीन के रूप में या कुकीज़ के रूप में, बिस्किट के रूप में बनाया जा रहा है, और कहीं पर रोटी के रूप में बनाया जाता है, तो कहीं पर इसका लड्डू भी बनाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा मांग है। उसी के आधार पर दोस्तों इसका जो उपयोग है बढ़ रहा है, और जो खपत है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो बड़े शहरों में इसका जो मांग है बहुत अधिक रहता है। गांव में भी आजकल देखते होंगे किस टाइप से इसका रेट चलता है। तो यही सब कारण है, इसका जो कीमत है उसको धीरे धीरे बढ़ा रहा है, और किसान इसकी खेती करके अच्छा खासा भी मुनाफा कमा रहा है। जो कमा रहे हैं वो आप बता रहे हैं, और सरकार भी दोस्तों अन्न को बढ़ावा दे रही है, यानी कि जो मड़ुआ है या रागी है उसको काफ़ी हद तक बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि फॉर्म भराया जा रहा है। जैसे झारखंड के हम हैं, तो झारखंड में क्या हो रहा है कि अभी रागी यानी मिलेट मिशन करके एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें फॉर्म भराया जाता है और पर एकड़ के हिसाब से 3000 के आसपास मिलता है। ये फ़ोटो खिंचाने के बाद ये सब प्रोसेस होता है, यानी कि शुरुआत में आप फॉर्म फिल कीजिए। आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई भी CSC सेंटर से, प्रज्ञा केंद्र से कर सकते हैं, या खुद से भी कर सकते हैं अगर आपके पास CSC ID पासवर्ड है तो, क्योंकि इसमें पैसा कटवाना पड़ता है, 1 रुपया के आसपास लगता है। फॉर्म की कुल 40 से 50 रुपया के आसपास रहता है। अभी सीज़न भी चल रहा है, झारखंड सरकार काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में, इस जो क्षेत्र है यानी रागी को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रही है लोगों को। बीज भी मिलता है कहीं कहीं पर नहीं भी मिलता है, और ये 3000 के आसपास प्रोत्साहन राशि मिलता है पर एकड़ के, पर
हिसाब से, यानी पर जो भी घर में जितने लोग हैं उनको अगर फॉर्म भरते हैं, या तो शुरुआत में क्या होता था कि किसी एक को मिलता था घर में, अब देख रहे हैं कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे किसान भाई इसका लाभ उठा रहे हैं। तो अगर सरकार भी बहुत ज़्यादा इसके लगाने के लिए बढ़ावा दे रही है, जिससे आने वाले जो समय है दोस्तों इसकी मांग और भी बढ़ने वाली है। अगर खेती की बात करें तो रागी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिल्कुल ही कम पानी में और कम लागत में अच्छी पैदावार दे देती है। अगर आपके क्षेत्र में पानी का समस्या है तो आप लगाइए, वहाँ पर बिल्कुल भी कम पानी में सिंचाई का ज़रूरत नहीं होता। अगर जुलाई में लगा रहे हैं, एक दो बार भी हफ्ता में पानी मिल गया तो ये आराम से निकल जाता है। जहाँ धान जैसी फसल में अधिक पानी की ज़रूरत होती है दोस्तों, वहीं रागी कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। यही वजह है कि छोटे और सीमांत जो किसान हैं, यानी कि मध्यम वर्ग के जो किसान हैं, वे एक बेहतरीन विकल्प बना चुके हैं रागी की खेती को लेकर। दोस्तों रागी की खेती के लिए आप कोई भी मिट्टी में आप डाल सकते हैं, या दोमट में डालिए, बलुआई में डालिए, हल्की काली मिट्टी में डालिए, या जो रेतीले टाइप से मिट्टी होती है वहाँ डालिए, या पूरा टाइट मिट्टी में डालिए। हर जगह का मिट्टी में आराम से निकल जाता है। आपको नर्सरी तैयार करना पड़ेगा, रागी के लिए अलग नर्सरी आता है, बीज अलग, बीज वही रहता है दोस्तों। आप बीज दुकान से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पर भी जाइए, किराना दुकान में भी मिल जाता है, या जो धान खरीद बिक्री करते हैं वहाँ पर भी वो लोग खरीदते हैं, वहाँ से भी आप मिल सकता है। वही सेम चीज़ रहता है, कोई हाइब्रिड ऐसे नहीं अभी तक। देसी का अलग है, हाइब्रिड अलग है। हाइब्रिड मिलता होगा दोस्तों हमारे साइड में, तो क्या है कि जो पुराना जो फसल रहता है या पुराना जो रागी रहता है उसी को बचा करके रखा जाता है। जब सीज़न आता है तब बुन करके उसको यानी बुआई किया जाता है, फिर उसको क्या करते हैं कि नर्सरी तैयार किया जाता है। एक पानी अगर मिल गया, बारिश में नमी हो गया, नमी से भी ये निकल जाता है, तो बहुत अच्छा ये अपना रिजल्ट दिखाता है। और सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है दोस्तों ये बलुआई और हल्की काली वाली मिट्टी। दोमट मिट्टी भी अच्छी रहती है। खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। अगर पानी रुक रहा है तो उसको कहीं पर साइड में निकालने की व्यवस्था आप कर दीजिए, क्योंकि जल भराव से कोई भी पौधा का जो जड़ है वो ख़राब हो जाता है। आपको मिट्टी अगर जांच कराना है तो मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच हो तो बहुत अच्छा रहता है। आप नॉर्मल मिट्टी में भी डाल सकते हैं, एक बार डाल के देखिए, बहुत अच्छा इससे रिजल्ट मिलता है। कुछ किस्मों की बात करें, देखिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिकांश जो किसान भाई है वो अपना जो बीज है उसी को बचा करके रखते हैं, उसी को नर्सरी तैयार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीज है दोस्तों, यानी कि कुछ वैरायटी भी है जो मार्केट में उपलब्ध है। हम वैसे उनका खेती नहीं किए हैं, लेकिन अभी मिल जाए तो हम लगाएंगे। जैसे GPU 28 करके आता है, फिर GPU 45 आता है, GPU 48 आता है, ऐसे करके 66, 67 और VL मड़ुआ एक आता है 149 और VL मड़ुआ 324 जैसे किस्में हैं जो किसानों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है। अपने क्षेत्र की जलवायु और फिर मिट्टी को जांच करा ले, या फिर कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार किस्मों का आप चुनाव करें, इससे उत्पादन बेहतर मिलता है दोस्तों। बुआई का सही समय की बात करें तो मानसून की शुरुआत से लेकर के, यानी अभी का जो समय है जुलाई से लेकर के जुलाई का अंत तक आप इसके रोपाई कीजिए। अगस्त में भी कुछ लोग करते हैं, क्योंकि लेबर कॉस्ट की वजह से या फिर लेबर नहीं मिलने की वजह से किसी किसान भाई का क्या होता है कि थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। और जिस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है वहाँ जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के जुलाई के बीच में बुआई करना काफ़ी अच्छा रहता है। अभी भी समय है दोस्तों, आप बुआई कर सकते हैं। यदि सिंचाई की सुविधा है तो समय रहते थोड़ा बहुत आगे पीछे करके भी आप रोपाई कर सकते हैं। और 1 एकड़ में लगभग दोस्तों आपका 4 से 5 किलो का बीज लग जाता है। और बुआई से पहले बीज का आप ज़रूर से उपचार कर लें, क्योंकि अगर पुराना बीज हो गया या फिर अच्छा बीज नहीं हुआ तो जो फफूंद लगता है, जो कीड़ा लगता है, वो बीज को दीमक खा जाता है। तो बीज को कार्बनडाइजियम या फिर थायरम जैसे फफूंदनाशी से उपचारित करें। और जैविक खेती करने वाले किसान भाई जो हैं वो ट्रैक्टर से भी या ट्राइकोडर्मा से उपचार करके ट्रैक्टर से जुताई करके बुन भी देते हैं। देखिए दोस्तों, बीज जनित रोग से काफ़ी हद तक बचाव होता है और अंकुरन भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो खेत की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले आपको गहरी और हल्की जुताई करें, उसके बाद 2 से 3 बार हल्की जुताई करके खेत को भुरभुरा बना दीजिए। और अंतिम जुताई के समय 2 से 3 टन अच्छी सड़ी हुई खाद डाल दीजिए। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप डाल दीजिए, और नहीं उपलब्ध है तो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, केचुआ खाद भी डाल सकते हैं, या रासायनिक खाद जो यूरिया DAP पोटास आता है, इन सब की मात्रा से भी आप खेती कर सकते हैं। सबसे अच्छी मिट्टी और की उर्वरकता जो बढ़ाता है दोस्तों वो कंपोस्ट बढ़ाता है, और पौधा का जो विकास होता है उससे बहुत अच्छा रहता है। यदि उर्वरक की बात करें तो मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही आपको खाद डालना है दोस्तों। सामान्य रूप से प्रति एकड़ के आसपास आपको 40 से 50 किलो यूरिया डालना है, 50 से 60 किलो DAP डालना है। अगर आवश्यकता पड़ रहा है तो 15 से 20 किलो आपको
पोटास का उपयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय और शेष मात्रा 30 से 35 दिन बाद देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों यदि बारिश समय पर हो रही है तो बहुत अच्छा है, आपको सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कहीं पर आवश्यकता पड़ रही है, लंबे समय तक बारिश ना हो रही है, तो फूल आने और दाना भरने के समय आपको हल्की सिंचाई कर देना आवश्यक रहता है। देखिए हल्के बारिश में भी ये आराम से काम चल जाता है। यही सब समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और इसी समय पानी की कमी अगर आप करते हैं तो आपका जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाती है। रोग और कीट की बात करें तो इसमें वैसे कुछ ज़्यादा रोग लगता नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से इसकी खेती कर रहे हैं, तो इसे कोई वैसे दवाई का उपयोग हम लोग करते नहीं है। लेकिन देखिए बहुत सारा आजकल क्या हो रहा है कि ब्लास्ट रोग आ रहा है, पत्ती झुलसा हो रहा है, कुछ पत्ती खाने वाले कीट भी कभी कभी नुकसान पहुँचाते हैं। अगर इन सब भूरे धब्बे दिखाई दे आपका पत्ता में, तो तुरंत आपको उसमें रासायनिक दवा या फिर फफूंदीनाशी का आप छिड़काव आप दोस्तों खेत की नियमित निगरानी करने से अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाता है समय रहते, और नुकसान काफ़ी हद तक कम हो जाता है। रागी की फसल की बात करें तो दोस्तों लगभग ये 80 से 100 दिन में तैयार हो जाता है। और जब बालियाँ पूरी तरह से पक जाए और दाना सख्त हो जाए तब कटाई कर लेनी चाहिए। और कटाई के बाद फसल को अच्छी तरीके से सुखा करके दोस्तों मड़ाई यानी कि उसको पिटाया जाए, या फिर आजकल थ्रेसर में भी डाल करके बहुत साफ़ सुथरा तरीक़ा से निकाला जाता है दोस्तों, ताकि लंबे समय तक दाना का जो गुणवत्ता है वो बनता है। और दोस्तों बात करें उत्पादन की, तो अच्छी देखभाल करते हैं और वैज्ञानिक तरीके से आप अपनाते हैं तो 1 एकड़ से लगभग दोस्तों आप 8 से 10 कुंटल या उससे अधिक भी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों खेती की कुल लागत क्षेत्रफल जो लेबर कोस्ट है उसके आधार पर निर्भर रहती है, लेकिन सामान्यतः दोस्तों काफ़ी हद तक कम रहता है इसका खर्चा। यदि बाज़ार भाव अच्छा मिले तो किसान 1 एकड़ से अच्छा शुद्ध मुनाफा भी निकाल सकता है। तो रागी को केवल मंडी में ही नहीं बल्कि दोस्तों आटा मिल हो गया, हेल्थ फूड कंपनी हो गया, या स्वयं सहायता समूह जैसे आजकल सखी मंडल, महिला मंडल में भी ये सीधे उपभोक्ताओं को बेच करके अच्छा दाम लिया जा सकता है। अगर आप कम लागत, कम पानी और ज़्यादा पोषण वाली फसल की तलाश में है तो मड़ुआ यानी रागी की खेती ज़रूर करें दोस्तों। सही किस्म का चुनाव करें, या जो पुराने किस्म है उनको भी आप लगाएं। समय पर बुआई करें, बीज उपचार करें, संतुलित खाद डालें और समय पर दोस्तों निगरानी करते रहे, आपका बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अगर दोस्तों आपको आज की यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने सभी किसान भाइयों बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ओहदार फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि खेती से जुड़ी हर नई और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि हमारा ये चैनल है दोस्तों, इसमें हम सिर्फ खेती से, किसानी से जुड़ी सही जानकारी लेकर आते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए